बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 30। जब वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुल्तान मलिक सालेह के इंतकाल की खबर पहुंची तो कुछ देर के लिए उसे यकीन ही नहीं आया कि एक 22 साला सेहतमंद नौजवान दफातन मौत के मुंह में किस तरह पहुंच सकता है, जबकि उसे कत्ल भी ना किया गया हो और वो किसी हादसे का भी शिकार ना हुआ हो। बरसों दूर रहने की वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी उस राज से बेखबर था कि सुल्तान मलिक सालेह को आंतों की एक खौफनाक बीमारी लाहक है। बहरहाल वाली मिस्र को यकीन करना पड़ा कि उसका आका ज़ादा अब दुनिया में मौजूद नहीं है। ये ख्याल आते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए और उसके जहन में माजी का वो मंजर उभर आया जब बहुत सी दुआओं के बाद सुल्तान जंगी का वारिस दुनिया में आया था। उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी दूसरी सलीबी जंग में ईसाई अफवाज के साथ बरसरे पैकार थे। फिर जब सुल्तान आदिल को मैदान जंग में बेटे की पैदाइश की खबर दी गई तो वह उसी वक्त मालिक के हकीकी के सामने सजदा रेज हो गए। फिर निहायत पुरसोज लहजे में खल्लाके आलम की उस अताए खास का शुक्र अदा करते हुए कहा, किसकी जबान में इतनी ताकत है कि तेरी रहमत बेकिनार और बेपाया फजलो करम को बयान कर सके। ये तेरी ही अताए खास है कि तूने अपने गुनहगार और आजिज बंदे को इस जमीन पर लावारिस नहीं छोड़ा। मलिक सालेह की पैदाइश के कुछ दिन बाद ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ईसाइयों के खिलाफ दूसरी सलीबी जंग में अजीमुशान फतह हासिल की। फिर जब उस तारीखी मार्का आराई में सुरखरू होने के बाद सुल्तान आदिल हल्ब वापिस आए और अपने नौ मौलूद बेटे का दिलकश चेहरा देखा तो बेइख्तियार उनकी जबान से ये कलिमात जारी हो गए, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बेटे की पैदाइश की खुशी में बहुत से गरीबों और मोहताजों के दामन भर दिए। अगरचे उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र भी 11-12 साल के करीब थी, लेकिन फिर भी उसने ये सारे मुसरत अंगेज मनाजिर अपनी आंखों से देखे थे और अब वो सुल्तान मलिक सालेह की हकीकी बड़ी बहन और अपनी शरीक हयात शम्सुन्निसा के सामने उन गुजरे हुए मनाजिर को बयान करते हुए ज़ारो कतार रो रहा था। शम्सुन्निसा अपने छोटे भाई की संग दिलाना हरकतों से सख्त बेजार और नाला थी, मगर खूनी रिश्ते के हवाले से उसके दिल पर भी शदीद चोट लगी थी और फिर आंखों से आंसुओं के आबशार जारी हो गए थे। सुल्तान मलिक सालेह की मौत के गम में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 7 दिन तक अपना दरबार आरास्ता नहीं किया और तमाम सियासी अमूर मुलतवी कर दिए। उस एक हफ्ते के दौरान वाली मिस्र ने गरीबों और मोहताजों में सदकात तकसीम किए और मिस्र के तमाम उलमा और दरवेशों को जमा करके उनसे दरख्वास्त की कि वो वाली हल्ब की मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ करें। उस मौके पर बाज उमरा ने दबे लहजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी से शिकायत करते हुए कहा, सुल्तान तो आपके खून के प्यासे थे, मरहूम ने आपकी जान लेने और हकीर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने हमदर्द उमरा की शिकायत का मफहूम समझता था, मगर उसने उनके सिलसिला कलाम को कता करते हुए कहा, वो बहरहाल मेरे आका ज़ादे थे, मैं उनकी तमाम नादानियों को माफ़ करता हूँ। हक़ ताला भी उनकी मगफिरत फरमाए और मेरी दिल आज़ारियों के सिलसिले में सुल्तान मरहूम की गिरफ्त ना करे। तुम लोग भी माजी की उन अजियतनाक यादों पर खाक डाल दो, हमारे पास पीछे मुड़कर देखने के लिए एक लम्हा भी नहीं है। बेशुमार मसाइल किसी इफरीत के मानिद मुंह फाड़े हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर गुजरे ज़माने को याद भी करो तो बस इतना कि हमसे माजी में क्या गलतियां सरजद हुई हैं। तमाम उमरा सलाहुद्दीन अय्यूबी की उस आला ज़र्फ़ी पर हैरान रह गए। फिर एक हफ्ते बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क पहुंचा और फिर मदरसा नूरिया में दाखिल हुआ, जहां सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का मज़ार है। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी का भांजा फरुख शाह भी वाली मिस्र के हमरा था, जो मामू के आने की खबर सुनकर शाम से दमिश्क पहुंचा था। फरुख शाह का बयान है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के मज़ार में दाखिल हुआ तो शिद्दत रंजो अलम से उसका चेहरा धुआं हो रहा था। फिर वो कुछ देर दस्तबस्ता सुल्तान आदिल के कदमों में खामोश खड़ा रहा, मगर आंखों से आंसू रवा थे। उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हक में दुआए मगफिरत की, फिर गिरिया उजारी के साथ अर्ज करने लगा, सुल्तान आदिल,
اللہ حاضر و ناظر ہے کہ میں نے آقا زادے کے احترام میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے کہ وہ آخری سانس تک مجھ سے بدگمان رہے۔ میں آپ سے نہایت شرمندہ ہوں کہ ہزار کوششوں کے باوجود ان کی غلط فہمیاں دور نہ کر سکا، پھر بھی میں اپنے عہد پر قائم ہوں۔ کارساز عالم مجھے توفیق عطا کرے کہ میں دنیا کے سامنے آپ کے خواب کی تعبیر پیش کر سکوں۔ یہ کہتے کہتے والی مصر بے حال ہو گیا اور سلطان نور الدین محمود جنگی کی قبر سے لپٹ کر اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ حالانکہ ایشیائے کوچک کی عیسائی اور مسلمان ریاستوں کے درمیان 2 سال کے لیے صلح اور امن کا معاہدہ ہو چکا تھا، مگر اس علاقے کی سیاست میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ سلطان ملک صالح کے انتقال کے بعد عز الدین مسعود موصل اور الجزیرہ کے ساتھ حلب کا مالک بھی بن بیٹھا تھا۔ بظاہر اس کی فوجی اور مالی طاقت میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے سکون قلب میسر نہیں تھا، اور اس بے قراری کی ایک ہی وجہ تھی کہ عز الدین مسعود نے سلطان ملک صالح سے عہد کیا تھا وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ انتقامی جنگ جاری رکھے گا اور والی مصر کو سلطان نور الدین محمود جنگی کے مقبوضات سے نکال باہر کرے گا۔ کہنے کو عز الدین مسعود نے سلطان ملک صالح اور اس کے 5 مقرب امراء کے سامنے والی مصر سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے 2 جنگوں میں شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ اس لیے عز الدین مسعود کے دل میں اتنا خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ خواب میں بھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کرنے کے متعلق نہیں سوچ سکتا تھا۔ عز الدین مسعود نے صرف حلب کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سلطان ملک کے جنازے کے ساتھ یہ حلف نامہ بھی وقت کے غبار میں دفن ہو جائے گا اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اس سے حساب طلب کر سکے۔ مگر عز الدین مسعود کے خیالات کا یہ پرفریب طلسم اس وقت بکھر گیا کہ جب سلطان ملک صالح کے سوگ کی رسمیں ادا ہونے کے بعد اس کے 5 مقرب امراء امیر بہرام، امیر ترتوس، امیر سنجاب، امیر جندل اور امیر اقرب نے ایک انتہائی خفیہ اجلاس میں والی حلب سے مطالبہ کرتے ہوئے پرزور الفاظ میں کہا، ہم سلطان مرحوم کا ماتم کر چکے، اب آپ پر لازم ہے کہ اپنے حلف کی پابندی کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے خلاف جارحانہ قدم اٹھائے اور ہمیں اپنے جنگی منصوبے کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں۔ سلطان ملک صالح کے 5 امراء کا بیان سن کر کچھ دیر کے لیے عز الدین مسعود گھبرا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلطان مرحوم کے یہ امرائے خاص اس قدر جلد اسے اس کا حلف یاد دلا دیں گے اور والی مصر صلاح الدین ایوبی سے جنگ کرنے کے لیے بے قرار و مضطرب نظر آئیں گے۔ عز الدین مسعود کے عیار ذہن نے فوراً ہی انہیں مطمئن کرنے کے لیے ایک نیا بہانہ تراشا۔ میں سلطان عادل کا حقیقی بھتیجا اور خاندان زنگی کا ممتاز ترین رکن ہوں۔ صلاح الدین ایوبی سے شدید انتقام لینا میرا اولین فرض ہے، مگر میں احمق اور اندھے حکمرانوں کی طرح اپنے سپاہیوں کو جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں نہیں جھونکوں گا۔ ابھی عز الدین مسعود کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ امیر اقرب درمیان ہی میں بول اٹھا، ہماری فوجی طاقت صلاح الدین ایوبی سے کہیں زیادہ ہے۔ شام کے کئی شہروں کے حاکم اس شرط پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ فوری طور پر والی مصر سے جنگ چھیڑ دی جائے، پہلے اس کے بھانجے فروخ شاہ کو شام سے نکالا جائے، پھر آگے بڑھ کر دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ کیا تم جنگی منصوبہ بندی کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ عز الدین مسعود نے سلطان ملک صالح کے 5 امراء پر اپنا رعب قائم کرنے کے لیے سخت لہجے میں کہا۔ کم اور زیادہ جاننے کی بات نہیں ہے، امیر اقرب نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حلب کے تخت پر وہی شخص بیٹھے گا جو ہر حالت میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آمادہ جنگ ہوگا۔ امیر اقرب نے کھلے الفاظ میں عز الدین مسعود کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اس کا اقتدار مشروط ہے اور وہ صلاح الدین ایوبی کے سلسلے میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے۔ امیر اقرب کی بات سن کر عز الدین مسعود کے دل میں نفرت و غضب کی ایک تند و تیز لہر اٹھی، مگر اس نے اپنے ذہن کو مشتعل اور زبان کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ بے شک میں اپنے حلف کا پابند ہوں، اگر میں سلطان مرحوم سے کہے ہوئے الفاظ پر عمل نہ کر سکا تو حلب کا اقتدار چھوڑ کر موصل واپس چلا جاؤں گا۔ عز الدین مسعود نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم میں سے کسی شخص کو مجھے میرا عہد یاد دلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مگر اس وقت صلاح الدین ایوبی سے کسی قیمت پر جنگ نہیں چھیڑی جا سکتی، اس لیے کہ میرے دونوں ہاتھ بری طرح بندھے ہوئے ہیں۔ جس دن بھی یہ ہاتھ کھلیں گے اسی روز میں اس غلام زادے کے خلاف تلوار اٹھا لوں گا، اور پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ اہل وفا اپنا عہد کس طرح نبھاتے ہیں۔
ये कहते कहते इज़ुद्दीन मसूद का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो गया था। वालिय मौसल व हल्ब की बात सुनकर पांचों उमारा बुरी तरह चौंक उठे। वो कौन है जिसने आपके हाथ बांध रखे हैं? अमीर तरतोस ने तेज लहजे में इज़ुद्दीन मसूद से सवाल किया। मेरे और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान 2 साल तक जंग ना करने का मुआहिदा हो चुका है। इज़ुद्दीन मसूद ने एक इंतहाई माकूल और मजबूत दलील पेश करते हुए कहा। इस मुआहिदे की दस्तावेज पर सुल्तान मरहूम की मोहर भी मौजूद है। अगरचे इज़ुद्दीन मसूद अपनी कम हिम्मती और खौफ की वजह से वालिय मिस्र के साथ जंग करने से गुरेजा था, लेकिन उसने अपनी फितरी यारी का मुजाहरा करते हुए मुआहिदा समीसात की पनाह ढूंढी। वो फरेबकारी और अहद शिकनी में किसी तरह भी ईसाइयों से कम नहीं था, लेकिन सुल्तान मलिक सालेह के उमरा को मुतमईन करने के लिए वो मुआहिदा अमन का सहारा तलाश कर रहा था। कहाँ का मुआहिदा और कैसा अहदनामा? इज़ुद्दीन का जवाब सुनकर अमीर अकरब भड़क उठा। आप उस शख्स से मुआहिदे की बात कर रहे हैं जिसने एहसान फरामोशी की आखिरी हद को छू लिया और अपनी गर्दन से आका का तोके गुलामी उतार फेंका। हमारे नजदीक ऐसे नमक हराम इंसान से किए जाने वाले मुआहिदे की कोई हैसियत नहीं। बिला ताखीर इस दस्तावेज की धज्जियां उड़ा दें, यही हम सब के हक में बेहतर है। अमीर अकरब ने दरपर्दा इज़ुद्दीन मसूद को तनबीह कर दी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग या हल्ब के इक्तदार से महरूमी। अमीर अकरब की जबान से मुआहिदा अमन की धज्जियां उड़ाने की बात सुनकर इज़ुद्दीन मसूद दिल ही दिल में लरज उठा। तकरीबन 1 साल पहले सलीबी फिदाइन फ्रैंक्स के दबाव में आकर शाह यरूशलेम रेमंड ने सुलहनामे के टुकड़े करके मिस्र भेज दिए थे, जिसके नतीजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के साहिली इलाके तरतूसा पर कब्जा कर लिया था और फिर मुआहिदा समीसात अमल में आया था। आज इज़ुद्दीन मसूद को भी रेमंड जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था और सुल्तान मलिक सालेह के 5 उमरा उसके लिए फ्रैंक्स बन गए थे। इज़ुद्दीन मसूद ने बड़ी शातिराना चालें चली, अल्फाज के बड़े जाल बिछाए, मगर वो 5 उमरा किसी तरह भी उसकी पेचीदा और पुरफरेब बातों में नहीं आए। आखिर उसने उस संगीन सूरत हाल को टालने के लिए इकरार कर लिया कि वो मुआहिदा समीसात खत्म करने के लिए तैयार हैं। उसके साथ ही इज़ुद्दीन मसूद ने अमीर अकरब को मुखातिब करते हुए कहा, यह जंग तुम्हारी निगरानी में एक जामिया मंसूबाबंदी के साथ लड़ी जाएगी। तुम फौरी तौर पर शाम के उन हाकिमों को भी तलब कर लो जो इस जंग में शरीक होने के ख्वाहिशमंद हैं। मगर क्या? अमीर अकरब ने किसी कदर ताज्जुब के साथ कहा। मैं किसी हाकिम के ज़बानी वादों पर एतबार नहीं करूंगा। इज़ुद्दीन मसूद ने बारोब लहजे में कहा। तमाम उमरा ने इस्तफहामिया नजरों से वालिय हल्ब की तरफ देखा। एतबार और बेएतबारी से आपका क्या मफहूम है? अब की बार अमीर जंदल ने मुदाखलत की। अपनी बात की मुकम्मल वजाहत करें। अमीर अकरब की तरह अमीर जंदल का लहजा भी तहक्कुम आमेज था। एक बार फिर इज़ुद्दीन मसूद के दिल में सुल्तान मलिक सालेह के उन उमरा के खिलाफ नफरत और गुस्से की तेज लहर उठी, मगर उसने सियासत के रिवायती ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेते हुए कहा, मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ पिछली 2 जंगों में सिर्फ इसलिए शिकस्त खाई थी कि इन मौके पर यरूशलेम और हल्ब की फौजों ने मैदान से राह फरार इख्तियार की थी और फिर तन्हा मुझे तमाम जिल्लतों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। मैं इस बात से खाइफ हूं कि कहीं इस बार भी माजी की वो शर्मनाक तारीख ना दोहराई जाए। इसलिए दानिशमंदी का तकाजा है कि पहले अपने सिपाहियों की तादाद शुमार की जाए, फिर असलहे के ज़खायर का अंदाज़ा किया जाए और उसके बाद अपनी सफ़े मुकम्मल तौर पर दुरुस्त की जाए। और सबसे अहम बात यह कि इस जंग के मंसूबे को इंतहाई खुफिया रखा जाए ताकि बेखबरी के आलम में किसी आफत नागहानी की तरह दुश्मन पर यलगार की जा सके। हम भी नस्ल दर नस्ल सिपाही हैं और खूब जानते हैं कि दुश्मन के साथ कब और कैसे जंग की जाती है। अमीर अकरब के लहजे से इंतहाई गरूर झलक रहा था। उसने मुबहम अल्फाज में इज़ुद्दीन मसूद को एक नाकारा सालार साबित कर दिया था। इस बार आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैदान जंग का नक्शा क्या होता है। अमीर अकरब की बात सुनकर इज़ुद्दीन मसूद के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट उभर आई। आप सब के सब निहायत होशियार और तजर्बाकार सालार हैं, इसीलिए मुझे यकीन है कि इस बार बाजी हमारे हाथ रहेगी, मगर फिर भी शदीद एहतियात की जरूरत है। यह कहकर इज़ुद्दीन मसूद उस खुफिया इजलास से चला गया। वाली हल्ब के जाते ही अमीर बहराम, अमीर तरतूस, अमीर संजाब, अमीर जंदल और अमीर अकरब ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। अब सीधे रास्ते पर आया। यह कहते हुए अमीर बहराम ने एक जोरदार कहकहा लगाया, इतनी जोर से मत हंसो अमीर बहराम कि उसे हम पर शक हो जाए।
अमीर तरतोस ने अपने होंठों पर उंगली रखकर इज़ुद्दीन मसूद का मजाक उड़ाते हुए कहा, हमें सियासी चालें सिखा रहा है। अमीर जंदल का लहजा इंतहाई नफरत आमेज था। बिसात हमारी है, इसलिए चालें भी हम चलेंगे। अमीर अकरब ने शदीद तंजिया लहजे में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, सलाहुद्दीन अयूबी से जंग तो हम भी नहीं कर सकते। ये कहते कहते अमीर अकरब के होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। कुछ देर के लिए कमरे की फिजा पर सन्नाटा छा गया। चारों उमरा सख्ते के से आलम में अमीर अकरब की तरफ देख रहे थे। फिर उस सकूत को अमीर तरतोस ने तोड़ा। अगर हम भी सलाहुद्दीन अयूबी से जंग नहीं कर सकते तो फिर इस सारी तगोदों का मफहूम क्या है? अगरचे अमीर तरतोस गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन फिर भी सर से पांव तक एक मुजस्माए हैरत बना हुआ था। अमीर तरतोस की बात सुनकर अमीर अकरब ने अपने चारों साथियों की तरफ देखा, फिर निहायत सर्द लहजे में बोला, हमने तमाम उम्र जंगी खानदान की खिदमत इसलिए नहीं की है कि सलाहुद्दीन अयूबी या किसी और दुश्मन से जंग करें और फिर हमारे जिस्म अपने ही खून में नहाकर जमीन की खुराक बन जाएं। ये कहकर अमीर अकरब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और उठकर कमरे में टहलने लगा। उसके चारों साथियों अमीर बहराम, अमीर तरतोस, अमीर संजाब और अमीर जंदल की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। वो चारों उस हकीकत को अच्छी तरह जानते भी थे और मानते भी थे कि ज़हानत और तदब्बुर में अमीर अकरब उनसे कहीं आगे था, और उसी की विसातत से वो चारों सुल्तान मलिक सालेह मरहूम के मुकर्रबीन में शामिल हुए थे। उस एतबार से अमीर अकरब अमीरुल उमरा था। अमीर अकरब कुछ देर तक निहायत सब्र व सकून के साथ कमरे में टहलता रहा और फिर उन चारों के करीब आकर रुक गया। फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने सुल्तान मरहूम को किस किस तरह समझाया था, तब कहीं जाकर वो इस वसीयत के लिए आमादा हुए थे। अगर मेरी तदबीर कारगर ना होती तो आज तुम सब के सब इज़ुद्दीन मसूद के सामने गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़े होते। ये मैं ही हूं कि जिसने तुम्हें वाली हल्ब के साथ ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत बख्शी। अमीर अकरब के एक एक लफ्ज से इंतहाई गरूर और नफरत का रंग झलक रहा था। इसमें क्या शक है अमीर मोहतरम, चारों उमरा ने बैक जबान अमीर अकरब की बालादस्ती का एतराफ किया। मगर यह हमारे सवाल का जवाब नहीं है। अमीर तरतोस ने मौद्दबाना लहजे में कहा, अगर हम सलाहुद्दीन अयूबी से जंग नहीं कर सकते तो फिर ये सारी मंसूबाबंदी क्या है और इज़ुद्दीन मसूद पर जंग छेड़ने के लिए इतना दबाव क्यों है? इस राज को जल्द अज जल्द हम पर फाश करें, क्योंकि हमारे दिमाग आपके फहमो फरासत तक नहीं पहुंच सकते। अमीर अकरब अपने मोतमद साथी की बात सुनकर मुस्कुराया। मैं चंद हफ्तों में शाम के हाकिमों को लाकर इज़ुद्दीन मसूद के सामने खड़ा कर दूंगा, जो उसे सलाहुद्दीन अयूबी के साथ जंग करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ उकसाएंगे। फिर वाली हल्ब के लिए कोई राह फरार बाकी नहीं रहेगी और वह मुआहिदा समीसात चाक करने पर मजबूर हो जाएगा। नतीजतन इज़ुद्दीन मसूद और सलाहुद्दीन अयूबी के इख्तलाफात इतने गहरे हो जाएंगे कि फिर दुनिया की कोई ताकत उन इख्तलाफात को दूर नहीं करा सकेगी। हो सकता है कि मुआहिदा चाक करने की सूरत में वाली मिस्र मौसल और अल जजीरा पर हमला कर दे। इस तरह हमेशा के लिए इसके इक्तदार का खात्मा हो जाएगा। मौसल और अल जजीरा पर सलाहुद्दीन अयूबी का कब्जा हो जाने के बाद हल्ब की कोई सियासी हैसियत बाकी नहीं रहेगी। इस तरह तो हम और भी कमजोर हो जाएंगे। फिर सलाहुद्दीन अयूबी किसी दिन हमें भी निगल जाएगा। अमीर जंदल ने शदीद फिक्रमंदी और तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मैं पहले कह चुका हूं कि हम इस जंग का ईंधन बनने के लिए नहीं, ऐशो सकून के साथ हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं। अमीर अकरब ने इंतहाई शिगुफ्ता मुस्कुराहट के साथ अमीर जंदल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जब मौसल और अल जजीरा पर सलाहुद्दीन अयूबी का कब्जा हो जाएगा तो फिर हम सलाहुद्दीन अयूबी की हाकमियत को तस्लीम करते हुए उसके साथ अमन का नया मुआहिदा कर लेंगे। बहरहाल हमें इक्तदार में रहना है, इसके लिए हम ईसाइयों की बालादस्ती भी कबूल कर सकते हैं। ऐसी खतरनाक सियासी चाल सिर्फ आप ही का दिमाग सोच सकता है। अमीर तरतोस ने मुस्कुराते हुए अमीरुल उमरा के सियासी मंसूबे की तारीफ की। लेकिन कुछ देर के लिए फर्ज कर लें कि अगर इज़ुद्दीन मसूद मुआहिदा अमन चाक नहीं करता और वाली मिस्र से जंग करने के लिए हल्ब की हदूद से बाहर नहीं निकलता, तो फिर तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? हल्फ के मुताबिक इज़ुद्दीन मसूद को हल्ब के इक्तदार से महरूम होना पड़ेगा। अमीर अकरब ने इस तरह सरसरी लहजे में जवाब दिया जैसे ये कोई मामूली सवाल हो। और अगर इज़ुद्दीन मसूद ने इक्तदार नहीं छोड़ा, अमीर बहराम ने एक नया सवाल उठा दिया जो सियासी एतबार से बहुत ज्यादा अहम था, तो फिर उसे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। अमीर अकरब ने इंतहाई सफाकाना लहजे में जवाब दिया। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त नजर आ रहा था। मुआहिदा समीसात के दौरान एक और बड़ी सियासी तब्दीली वाक़ हुई थी।
ایک انتہائی متعصب اور خونخوار سپہ سالار ریجنالڈ کئی سال سے حلب کے قید خانے میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ معاہدہ ہوتا ہی شاہ یروشلم ریمنڈ، شاہ آرمینیا رہوپن اور حاکم طرابلس ایڈم نے سلطان ملک صالح پر ریجنالڈ کی رہائی کے لیے شدید دباؤ ڈالا تھا۔ حلب کے تمام امراء کو ریجنالڈ کی قید و بند یا آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر بھی خاندان زنگی کے چند وفادار امراء نے دبے لفظوں میں سلطان ملک صالح پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ریجنالڈ ایک جابر و سفاک اور خوں آشام صلیبی ہے جو آزاد ہونے کے بعد بہر عنوان ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ مگر سلطان ملک صالح جیسے خود غرض اور ہوس پرست حکمران کو ملت اسلامیہ کے اجتماعی مفادات سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اس نے اپنے وفادار امراء کے مشوروں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ریجنالڈ جیسے درندے کو خوشی سے آزاد کر دیا تھا۔ ریجنالڈ نے حلب کی قید سے رہا ہوتا ہی اپنی فطرت کے مطابق نئے گل کھلانے شروع کر دیے تھے۔ ریجنالڈ کی اسیری کے دوران عیسائی ریاست کرک کا حاکم ہمفرے آف ٹورون انتقال کر چکا تھا۔ ہمفرے کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے کرک پر اس کی ادھیڑ عمر بیوہ سٹیفانیا حکومت کر رہی تھی۔ سٹیفانیا اپنے کردار کے اعتبار سے ایک ہوسکار عورت تھی۔ اس کی بے راہ روی کا یہ عالم تھا کہ وہ شراب پی کر دربار میں بیٹھا کرتی تھی اور کبھی کبھی نشے کی حالت میں غلط فیصلے سنا دیا کرتی تھی۔ بعد میں جب اس کا خمار ٹوٹتا تو وہ اپنے احکام واپس لے لیتی۔ تمام اراکین سلطنت سٹیفانیا کی ان بدمستیوں سے پریشان تھے، مگر ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اسی دوران ریجنالڈ حلب کی قید سے رہا ہو کر کرک پہنچا۔ اسلام دشمنی کے سبب ریجنالڈ ایشیائے کوچک کی تمام عیسائی ریاستوں میں بے حد مقبول اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ 40 سالہ ایک دراز قامت، توانا جسم رکھنے والا خوبصورت مرد تھا۔ ملکہ سٹیفانیا نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ریجنالڈ کا استقبال کیا۔ سٹیفانیا در پردہ اس وقت بھی ریجنالڈ سے محبت کرتی تھی جب اس کا شوہر زندہ تھا۔ سٹیفانیا نے ہمفری آف ٹورون کی موجودگی میں بھی ریجنالڈ سے خفیہ مراسم قائم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ریجنالڈ ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس ہوس پرست عورت سے اپنا دامن بچا لیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہ راز فاش ہو گیا تو کرک کا حکمران ہمفری آف ٹورون اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پوری عیسائی دنیا میں اس کی ساکھ متاثر ہوگی اور پھر وہ ایک بدنام شخصیت بن کر رہ جائے گا۔ مگر آج صورتحال یکسر بدلی ہوئی تھی۔ ہمفری آف ٹورون قبر میں سو رہا تھا اور ملکہ سٹیفانیا اظہار عشق کے لیے آزاد تھی۔ اگرچہ ادھیڑ عمر ملکہ میں ریجنالڈ کے لیے کوئی جسمانی کشش نہیں تھی، مگر اس کا سب سے بڑا حسن یہ تھا کہ وہ ایک اہم ریاست کی مالک تھی۔ ریجنالڈ نے اپنے خوفناک عزائم کی تکمیل کے لیے فوراً ہی سٹیفانیا سے شادی کر لی اور اس طرح وہ بحیرہ مردار کے تمام قلعوں کا مالک بن بیٹھا۔ واضح رہے کہ یہ وہی علاقہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی امت آباد تھی، جسے قدرت نے خوفناک عذاب کے ذریعے تباہ کر دیا تھا۔ کرک کا اقتدار حاصل کرتے ہی ریجنالڈ نے اب مسلمانوں کے خلاف اپنی انتقامی مہم کا آغاز کر دیا۔ مسلمان سوداگروں کا قافلہ کرک کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ ریجنالڈ کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کر کے تمام تاجروں کو قتل کر دیا اور ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ جب اس خون رنگ اور لرزہ خیز واقعے کی اطلاع مصر پہنچی تو صلاح الدین ایوبی جیسا آہنی اعصاب رکھنے والا انسان چیخ اٹھا۔ یہ صرف معاہدہ امن ہی کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ سفاکی و درندگی کا بدترین مظاہرہ بھی ہے۔ پھر اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنے سفیر کو خط دے کر کرک روانہ کیا، جس میں والی مصر نے ریجنالڈ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا: ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں ان مقتول سوداگروں کا عزیز ہوں، اس لیے تم سے ان مقتولین کا قصاص طلب کرتا ہوں۔ قصاص کی ایک ہی صورت ہوگی کہ تم مسلم تاجروں کا لوٹا ہوا تمام مال مصر پہنچا دو اور اس کے ساتھ ہی کرک کے علاقے سے اتنے ہی عیسائی تاجر میرے پاس بھیج دو تاکہ میں انہیں قتل کر کے اسلامی انصاف کے تقاضے پورے کر سکوں۔ اگر مقتول سوداگروں کے وارث مرنے والوں کا خون معاف کر دیں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے بھیجے ہوئے عیسائی تاجر پوری حفاظت کے ساتھ کرک پہنچا دوں گا۔ اگر میں معاہدہ سمیسات کا پابند نہ ہوتا تو اپنے سفیر کو بھیجنے اور قلم اٹھانے کی بجائے خود تلوار اٹھاتا۔ صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر ریجنالڈ نے ایک زوردار کہا لگایا، جس سے والی مصر کے لیے انتہائی تضحیک و حقارت کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر اس نے چند سطری خط لکھ کر مصری سفیر کے حوالے کر دیا: والی مصر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں معاہدہ سمیسات میں شریک نہیں تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں صلح اور امن پر یقین نہیں رکھتا
मेरी जिंदगी का मकसद अपने दुश्मनों को मिटा देना है या खुद मिट जाना है। मेरे सिपाहियों ने जिन सौदागरों को कत्ल किया है, दरअसल वो ताजिरों के भेष में किसी मुसलमान रियासत के जासूस थे, और दुनिया का हर कानून जासूसों को कत्ल करने की इजाजत देता है। जब तुम्हारे हाथ मुआहदे की जंजीर से आजाद हो जाएं, फिर कलम की जगह शमशीर भी उठा लेना। मैं बड़ी शिद्दत से उस दिन का इंतजार करूंगा। करक के हाकिम रेजिनाल्ड का खत पढ़कर सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया और फिर वो इंतहाई तुंदो तेज लहजे में बोला, मैंने अपनी जिंदगी में इतना झूठा शख्स नहीं देखा। अमीर मोहतरम, झूठा होना तो बहुत छोटी चीज है। मैंने करक के बाशिंदों से रेजिनाल्ड के बारे में जो कुछ सुना है, उस एतबार से तो वो मेरी नजर में दुनिया का सबसे बुरा और लानत ज़दा इंसान है। ये कहते वक्त मिस्री सफीर का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या सुना है तुमने रेजिनाल्ड के बारे में? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चौंक कर मिस्री सफीर की तरफ देखा। माज़ल्ला, माज़ल्ला। यकायक मिस्री सफीर के चेहरे पर वहशत और खौफ के साए लरजने लगे। अमीर मोहतरम, मेरी नापाक जबान वो बात कहने से कासिर है। मैं 1000 बार अपने अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मिस्री सफीर की यह इस्तराबी कैफियत देखकर तमाम हाजरीन दरबार भी परेशान नजर आने लगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी पहले ही रेजिनाल्ड का खत पढ़कर गुस्से में भरा बैठा था। अपने सफीर की यह खौफजदा हालत देखकर और भी बरहम हो गया। जब तक तुम बताओगे नहीं तो फिर मैं कैसे समझूंगा कि उस कज़ाब ने क्या कहा है? सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म सुनकर मिस्री सफीर जबान खोलने पर मजबूर हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि करक के बाशिंदे उस शैतान रेजिनाल्ड को परस्तिश की हद तक चाहते हैं, और उस बेपनाह इज्जत व एहतराम की एक ही वजह है कि उस मरदूद ने खाना काबा और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की कसम खाई है। ये कहते कहते मिस्री सफीर के चेहरे पर दुनिया भर की नफरतों का रंग उभर आया था। ये सुनकर तमाम हाजरीन दरबार जोशे इस्तराब में अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और पूरा दरबार इंतकाम इंतकाम के शोर से गूंज उठा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर भी नाकाबिले बयान अजियत और कर्ब के साए लरस रहे थे। अगर रेजिनाल्ड अबराहा बन गया है तो उसे मालूम होना चाहिए कि उस वक्त खाना काबा की बहुत ही छोटे परिंदे अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के घर की हिफाजत करने आए थे। आज भी अल्लाह ही अपने घर की हिफाजत करेगा। मुश्ताइल होने की बजाय ये दुआ करो कि हम सब मिलकर उस लाइन को बेनामो निशान कर दें। वैसे मैं अपने तौर पर कसम खा चुका हूं कि मैं उस शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ से कत्ल करूंगा। अहले दरबार पर फर्ज है कि वो रोजाना मुझे मेरी कसम याद दिलाते रहें। उस इलाके की सियासत में दूसरी बड़ी तब्दीली ये आई कि वाली हल्ब इज़्ज़ुद्दीन मसूद ने बड़ी सफाई और खूबसूरती के साथ सुल्तान मलिक सालेह के 5 उमारा से पीछा छुड़ा लिया। इससे पहले कि अमीर बहराम, अमीर तरतोस, अमीर संजाब, अमीर जंदल और अमीर अकरब इज़्ज़ुद्दीन मसूद को हल्ब के इक़्तिदार से महरूम करके खुद ऐशो निशात की जिंदगी बसर करते, इज़्ज़ुद्दीन मसूद ने एक इंतहाई पुरतकल्लुफ़ दावत में उन 5 को जहर देकर हलाक कर डाला और फिर रात की तारीकी में महल के गोशे में तवीलो अरीज गड्ढा खोदकर सुल्तान मलिक सालेह के मुकर्रबीन खास को सपुर्दे खाक कर दिया गया। बड़ी इबरतनाक मौत थी। कहने को वो सब के सब मुसलमान थे, मगर किसी को ना गुस्ल दिया गया, ना किसी की नमाज जनाजा पढ़ी गई और ना किसी घर से शोरे मातम उठा। रात के अंधेरे ने सब कुछ छुपा लिया और हल्ब के बाशिंदों को पता ही नहीं चला कि वो बादशाह गर उमारा अचानक कहाँ रूपोश हो गए। अगरचे इज़्ज़ुद्दीन मसूद ने उन बादशाह गरों से निजात हासिल कर ली थी, लेकिन वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से इस कदर खौफजदा था कि उसने हल्ब जैसा जरखेज और सरसब्जो शादाब इलाका अपने छोटे भाई इमादुद्दीन के हवाले कर दिया और उसके बदले में इमादुद्दीन का बंजर इलाका सिंजार ले लिया। फिर फौरन ही हल्ब छोड़कर मौसल वापस चला गया।